नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए आज हम आपको सुनवाते हैं बरेली की ताजा तरीन प्रमुख खबरें। कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रामगंगा तिराहे पहुंचे एसपी सिटी। बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शनिवार को एसपी सिटी रामगंगा तिराहा पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, ट्रैफिक पुलिस से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी सिटी ने कहा है कि यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर खास निगरानी रखी जाएगी और किसी भी तरह अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वह प्रशासन का सहयोग दें और यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। आंध्र प्रदेश का चोर बरेली में पकड़ा गया। चोरी की बाइक और उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ है। बरेली में बारादरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रात में गश्त के दौरान एक शातिर बाइक चोर को चोरी की मोटरसाइकिल और नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी महेतिसिन उर्फ मथा विराट आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि बाइक उसने पीलीभीत से चुराई थी और उसको बेचने के लिए बरेली आया था। आंध्र प्रदेश में भी उस पर कई चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जिससे बचने के लिए वो यूपी पहुंचा था और उसके बाद उसने पीलीभीत में घटना को अंजाम देने के बाद इस चोरी की बाइक को बरेली में ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा पर बड़ा हमला बोला है। कांवड़ यात्रा और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा बयान बरेली में दिया है। आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली दौरे पर पहुंचे थे। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, सपा हमेशा हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करती रही है। योगी सरकार में सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कई जवाबी हमले किए हैं। आप समाजवादी पार्टी का एक चरित्र है कि हमेशा हिंदू समाज से जुड़ी विषयों पर इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं। उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को बाधित करने का प्रयास होता था, लेकिन आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर सभी तीज त्योहार मनाने की पूरी छूट है। एक टीचर ने कविता लिखी थी कांवड़ को लेकर, उनके बाद उस पर एफआईआर हो गई है। हमें किसी भी धर्म मत संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी। देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था, परंपरा और विरासत के आधार पर अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी सरकार ने सभी धर्मों के सम्मान करने की बात कही है, लेकिन एक ट्रेंड है जिस प्रकार से एक विशेष मत संप्रदाय को लांछित करने का काम सदियों से लोग करते रहे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की सरकार ने इस प्रकार के सभी गतिविधि को प्रतिबंधित करके उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। दहेज के लिए गई एक और बेटी की जान, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव सुगटिया में एक विवाहिता श्रीवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मैं के पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां का कहना है कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शुक्रवार को जब घर पहुंचे तो श्रीवती मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। शक जताया जा रहा है कि उसको मारा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पीड़ित मां ने हमसे पोस्टमार्टम हाउस पर क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। रामदेवी। कहाँ रहती हो? रायपुर। थाना? थाना कटरा। जिला? सयानपुर। क्या हुआ था बेटी के? अब पता नहीं, उन्हें फांसी दे के मार डालो है। पता नहीं इन्हें कैसे काम के इससे दहेज की पार में मांगता है। हमने देने पे हम किसके लायक आए नहीं। और मेरे घर वाले गुजर गए, 5 साल सावन में गुजर गए हमारे। अब तब से हमने साल भर लड़की हमने घरे रखी। अब हमने चैत पैसा कम भेजी हमने लड़की। अब 3 महीना नहीं रखे तो हमने मार डाली। कल क्या जानकारी मिली थी आपको? कल जानकारी मिली हमें फोन बोले 3 बजे कि चली आवो जल्दी, अकेली चली आवो। मैं किले गए ना, अकेले हम गए ना। हमने कि हम इतनी जल्दी कैसे उड़े हमें, तो हम 7-5 जने गए तो हमें मिली तो हमें तो जा कही कि मर गई लौड़िया। वहाँ में पंखा में ने जैसे उड़निया बांधी है, वहाँ में पर तो नेक चौड़ो भाव, वहाँ में तो कुछ है ना। क्या बेटी को मारा पीटा करते थे? मारते दादे मांग करते और हमने दे ना पाओ, हम कजा लायक वही ना। कब शादी हुई थी? ये भाई पिछले साल आषाढ़ में। रास्ता पूछते समय ट्रक चालक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हालत गंभीर।
गाजियाबाद जिले के गांव बलरामपुर निवासी 45 वर्षीय प्रमोद कुमार को देर रात अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। प्रमोद राजकोट से माल लेकर बरेली आ रहे थे। रास्ता भटकने पर वह ट्रक से नीचे उतरे ताकि वे दिशा पूछ सके। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थाने के अंदर रील वायरल, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में युवकों ने अवैध हथियारों के साथ नुमाइश करते हुए एक रील बनाई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। जिसके बाद जब ये आरोपी थाने पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से थाने में अंदर बैठकर एक रील बनाई और जो अब वायरल हो रही है। इस बार भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही ये जांच भी चल रही कि थाने के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लापरवाही क्यों बरती। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा, 1 कारतूस और 1 चाकू भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल संजीव उर्फ लाला और नूर हसन है। मुखबिर की सूचना पर इस्लामिया ग्राउंड से दोनों को रंगे हाथ चोरी के वाहनों समेत पकड़ लिया गया है। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यह 5 मोटरसाइकिल लिंक हुई हैं, जिनमें से 4 मोटरसाइकिल हाल ही के महीनों में थाना कोतवाली क्षेत्र से ही चोरी की गई थी तथा 1 मोटरसाइकिल जनपद शाहजहांपुर से चोरी की गई थी। इनके पास से अन्य बरामदगी में 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस तथा 1 चाकू भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इनका नाम संजीव उर्फ लाला, जो कि थाना कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा चोरी, लूट, डकैती आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा यह थाना कैंट का हिस्ट्री शीटर भी है। इसका अन्य साथी नूर हसन है, जिस पर लगभग 1 दर्जन चोरी के मुकदमे पाए गए हैं और यह थाना भमोरा क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि यह अपने पुराने मुकदमों की तारीखों पर पेशी में न्यायालय आते थे, तभी थाना कोतवाली क्षेत्र के आसपास के इलाकों से यह मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनसे गहनता से पूछताछ कर इनके गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। इनकी आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन पर धारा 317(4) BNS की वृद्धि की जाएगी। कठोरतम धाराओं में इनके विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। बरेली में ऑक्सीवन की स्थापना, मंत्री अरुण कुमार ने किया पौधारोपण। बरेली में वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत शनिवार को एक नई पहल की शुरुआत हुई है। रेलवे कॉलोनी परिसर की रोड नंबर 8 पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑक्सीवन की स्थापना की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद रहे। उन्होंने पीपल का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की है। ऑक्सीवन में पीपल, बरगद, नीम और पाकड़ जैसी पर्यावरण के फायदेमंद स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर में वायु प्रदूषण को कम करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वन विभाग द्वारा 19 जुलाई से 15 अगस्त तक विभिन्न प्रकार के अटल वन, शक्ति वन, शौर्य वन एवं एकता वन जैसे विशिष्ट वनों की स्थापना की जाएगी, ताकि आम जनता वृक्षारोपण से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। ऐसे ही बरेली की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।